now we are going to start with chapter number 31, essay writing. Essay writing के बारे में तो बच्चों आप जानते ही होंगे. An essay is a short piece of writing that gives information on a particular subject. तो ऐसे क्या है जिसमें हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी स्पेशल पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर. An essay is divided into paragraphs to organize the information it contains. तो हम अपने ऐसे को जो है कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं कुछ उसकी इंफॉर्मेशंस कंटेंट मेन कंटेंट को. तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉर एन ऐसे. वी कैन जनरली ऑब्जर्व 3 पार्ट्स. तो हम जनरली क्या है केवल 3 पार्ट्स ऐसे के ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट द बॉडी एंड लास्ट कंक्लूजन. तो ये 3 पार्ट हमारे ऐसे में मेन होते हैं. रीड द सिंपल एसेज गिवन बिलो. तो यहाँ पर कुछ ऐसे दिए गए हैं वो आप होमवर्क में पढ़ेंगे, इन्हें लर्न करेंगे. लाइक एनिमल्स इन डेंजर, जैसे कि जानवर आजकल काफ़ी खतरे में है तो उस पर एक ऐसे दिया गया है. लाइक टाइगर, चीताज, रेनोसरस एंड पांडास आर ऑल एनिमल्स इन डेंजर्स. तो ये सभी डेंजर्स में है काफ़ी, बट दीज आर ओनली some of the animals which would be extinct soon. Why is so much wildlife in danger? तो आप सोच सकते हैं कि जंगली जानवरों की लाइफ इतने खतरे में क्यों है. Why is it becoming increasingly difficult for animals and birds to live on this planet? तो इन्हें इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्या क्यों उठानी पड़ रही है इन जानवरों को, पक्षियों को इस प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए. Many animals perish when natural disaster like floods and fires occur. और बहुत सारे जानवर को जो है वो फायर से, इन सब चीज़ों से मार दिया जाता है. Their main fate, however, are humans. People cut down trees and clear forests to build houses and roads for farming. और लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं और उनकी लकड़ियों से अपने घर बना रहे हैं, वहाँ पर रोड बना रहे हैं जंगल में, और जंगल जो है एकदम ख़त्म कर रहे हैं. पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट वाटर. और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर फर, फैदर्स एंड स्किन. तो लोग क्या है इन जानवरों को क्या कर रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं, इनके स्किन का यूज़ कर रहे हैं, इनके फैदर्स, फर, इनका यूज़ अपनी बहुत सारी डेली यूज़ वाली चीज़ों को बनाने में कर रहे हैं. टर्टल्स आर किल्ड फॉर देयर शेल्स. टर्टल्स जो हैं वो अपने शेल्स के लिए बेचारे मार दिए जाते हैं. एंड एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क. और एलिफेंट अपने उसकी टस्क के लिए मार दिए जाते हैं. द स्किन्स ऑफ टाइगर एंड लेपर्ड आर ऑल्सो थिंग्स हंटर्स मॉर्न. और टाइगर्स का और लेपर्ड की स्किन का भी जो है वो लोग शिकार कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. लाइक स्लीपर, जूते वगैरह, ये जो है इनकी स्किन से बनाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड शुड बी प्रोटेक्टेड. तो ये जंगल एनिमल्स की जो लाइफ है वो हम सभी लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प कैरी सीड्स दैट विल ग्रो इन न्यू एरियाज. तो बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारी मदद करते हैं हमारे नए एरियाज में बीजों के लिए, जंगल के लिए. द एनिमल्स फूड चेन इंक्लूडिंग कार्निवर्स, herbivorous and omnivorous is a complex system that maintains ecological balance. Animals also make the world beautiful. Animals जो है वो हमारे संसार को और सुंदर भी बनाते हैं. While humans are the main cause of danger in animals. और जबकि हम इंसानों की वजह से, हम इंसान जो है इन जानवरों के लिए बहुत ही खतरे का कारण बन रहे हैं. They alone can protect wildlife. The governments of various countries have lists of animals that are threatened and endangered. Threatened animals are in danger because their number is being reduced. तो बहुत सारे, तो गवर्नमेंट ने अभी क्या है
जो है स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि जानवरों को नहीं मारा जाएगा, तो बहुत सारे जानवर जो हैं वो उनकी प्रजाति जो है एकदम लुप्त होती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इफ नथिंग इज डन, threatened animals will become endangered. Endangered animals are in serious danger of becoming extinct. The Asiatic cheetah and the dodo bird are two extinct creatures too. एशियाटिक चीता और डोडो जो है वो एकदम, ये प्राणी जो है एकदम लुप्त हो गए हैं। दैट इज देयर आर नो मोर ऑफ देयर स्पेसीज लास्ट। तो इनमें से अभी आज के टाइम में आप कोई भी नहीं देख सकते हैं। देयर आर सेवरल लॉज इन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हंटिंग वाइल्ड एनिमल इज अ पनिशेबल क्राइम। अब जो लोग भी इन जंगली जानवरों का शिकार करेंगे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पनिश किया जाएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वर्क अलॉन्ग विद गवर्नमेंट्स टू सेव वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट की तरफ से सेव करने के लिए बोला गया है। यानी मैनी zoos breed animals in danger through scientific methods. Children can spread the message that our wildlife is important for our own existence. All these efforts will ensure that animals can live safely and the earth remains a beautiful place. तो जंगली जानवर जो है वो क्या है, हमारी भूमि को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। और आज के टाइम में क्या है, इनकी जान जो है वो खतरे में होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है इनका शिकार कर रहे हैं। इनके फैदर से, इनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और कुछ लोग इनके मांस को भी खाने में यूज़ करते हैं। और जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से इनके रहने की जगह एकदम खत्म होती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बुक में पढ़ेंगे, लाइक द ताजमहल, द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट। एक्सरसाइज, राइट शॉर्ट ऐसे ऑन दीज टॉपिक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप एक छोटा सा ऐसे आप होमवर्क में लिखेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ा है कि ऐसे में हम किस तरह से एक छोटा सा नोटिस, छोटी कुछ बातें उस सब्जेक्ट पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।